जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। मेरे सभी चाहने वालों को, मेरे YouTube परिवार के सभी मित्रों को मेरा सादर आमंत्रण और धन्यवाद। आप मुझे देख रहे हैं। एक यात्रा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये यात्रा है YouTube की दुनिया में पहली यात्रा, Instagram YouTube में ये पहली यात्रा है। बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ करूँ इस भाग दौड़ की दुनिया में, जो मुझे पसंद है, जो मुझे बोलना है, जिस कहानी को मुझे आपको बताना है, वो कहानी आप सबको सामने मैं बोलूँ। तो ये यात्रा शुरू कर रहा हूँ। भगवान गणेश जी आशीर्वाद करें, विघ्न को दूर करें और आप सबका साथ मिलता रहे, आशीर्वाद। और आज की कहानी है बड़ी रोचक। ये कहानी है श्री जगन्नाथ जी के गणेश वेश की। गणेश वेश, कैसे गणेश वेश होता है, क्या रीजन है गणेश वेश होने का, और प्रभु का ये गणेश रूप क्यों मोहक है, इसके बारे में जानते हैं। कहानी है, कहानी शुरू होती है गणेश भट्ट, जो प्रभु के अनन्य भक्त, किसके? प्रभु महाराज विघ्न विनाशक गणेश जी के। और उनके इतने बड़े भक्त हैं कि वो दिन में भी उन्हीं का सप्ताह देखते हैं और रात में सोते हैं उन्हीं का सप्ताह देखते हैं, उन्हीं के गोद में सोते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं। प्रभु के जो प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो एक समय की बात है, उन्हें आभास हुआ कि प्रभु का दर्शन, मेरे गणेश जी का दर्शन मुझे पूरी क्षेत्र में मिलेगा। तो वो सागर, उस समय गाड़ी वगैरह की बातें नहीं थी, तो चल के साउथ से, अपने दक्षिण प्रांत से वो आए खुद। तो समय था स्नान पूर्णिमा के एक दिन पहले का। प्रभु का रोचक रूप, प्रभु स्नान वेदी को जाने के लिए तक दिन पहले वो प्रभु का दर्शन करने गए। तो उन्हें उस भाव में उन्हें दर्शन नहीं हुआ। वो तो गए थे कि मुझे गणेश जी के दर्शन होंगे, बट उन्हें दर्शन हुए ये गोल गोल आंख, ये मोटा मोटा पेट, ये बाहु, ये भुजबाहु, ये महाबाहु। मेरे गणेश जी तो बड़ी कोमल हैं, मेरे गणेश जी बड़ी, उनके नयन बहुत छोटे हैं, मेरे नयन, उनके एक सुंड है, कहाँ है मेरे गणेश जी? तो उन्हें हुई निराशा, वो चलते बने। वो कुछ देर चले तो वहां वो एक पेड़ के सामने विश्राम किए, और विश्राम करते ही उन्हें हल्की सी नींद आई, और उसी नींद में उन्हें देव तत्व का आभास हुआ। और देव तत्व ने कहा, हे प्रभु, हे बालक, मैं तो वही हूँ, तुमने अपने मन की आंखों से मुझे देखा नहीं, उस भाव से, उस भक्ति से मुझे देखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे पाया। तुम अपनी संचित पुण्य से, संचित भाव से, संचित भक्ति से मुझे देखो तो मैं जरूर दिखूंगा। तो यही सुन के उनका नींद खुला। वो फिर दौड़ते चले। कहाँ चले? पुरी से मंदिर। पुरी से मंदिर एक दिन पार हो चुका था, और जो दिन था स्नान पूर्णिमा का दिन, और स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु स्नान वेदी के ऊपर स्नान कर रहे हैं भव्य रूप से। प्रभु का पूरे एकाग्र भाव से प्रभु को पुकारा, हे गणाधिपति, हे गणेश महाराज, हे गणेश महाराज मुझे दर्शन दे। प्रभु महाब्रह्म करो पुरुषोत्तम, प्रभु श्री नारायण, प्रभु श्री रुद्र ने अपने पूर्ण ब्रह्म को गणेश अवतार में आकर प्रभु उस गणेश भट्ट जी को न दर्शन दिया। ये बहुत देखने वाली बात है कि गणेश वेश में प्रभु का उस समय दर्शन जब हुआ, अपने गणेश भट्ट जी भाव विहोड़ हो गए और प्रभु का आभास किया, प्रभु आप ब्रह्म हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप ये भाव से इस रूप को हर समय स्नान पूर्णिमा के शाम को, स्नान पूर्णिमा के बाद इसको आप लीजिए। तो प्रभु आशीर्वाद किया कि स्नान पूर्णिमा के बढ़ जाने के बाद पूरी की जो भाषा में कोई काम अगर शेष हो जाता है, कोई काम अगर खत्म हो जाता है, खत्म नहीं बोलते, उनसे बोलते हैं बढ़ गया, काम बढ़ गया, माने शुभ की मात्रा में काम हो गया नहीं, काम बढ़ गया, काम हो गया, बढ़ गया। तो काम जब स्नान पूर्णिमा बढ़ जाता है, उसके बाद
प्रभु का ये भव्य रूप जो गणेश रूप गजानन वेश में प्रभु दर्शन देते हैं। अपना दो, एक काला हाथी एक गोरा हाथी, बड़ी सुंदर प्रभु को गणेश जी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु एक गणाधिपति का, एक गणेश जी का आशा किया था। आपने अपने दोनों स्वरूप में, एक काला गणेश एक सफेद गणेश रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। प्रभु आपका आभार है, प्रभु आपका आभार है, प्रभु आपका आभार है, धन्यवाद। ये कहानी बहुत रोचक थी। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा भक्ति भाव को, अपने आराध्य को अपने मन में बैठाइए। जिस भी भक्ति, जिस भी भाव से आप अपने आराध्य को पूजा करेंगे, उस आराध्य आपको हर स्वरूप में वो आराध्य दिखेंगे। जय जगन्नाथ, जय गणेश महाराज की जय।